प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबको आपके अपने एनजीओ मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से आप सबको स्वाधीनता दिवस की 75वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जो भी, चाहे वो भारत की धरती पर हैं चाहे वो विदेशों की धरती पर हैं, उन सबको ये स्वाधीनता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करें कि ये स्वाधीनता दिवस अच्छी खुशियां लाए। जो आज तक हमें किसी किस्म की पीड़ा या दर्द रहा है उनसे हम मुक्ति पाएं, ये मैं परमपिता परमात्मा से शुभकामनाएं आपके लिए उनसे निवेदन करता हूं। हाँ, यहाँ पर हमें उन महान वीरों को ज़रूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमें स्वाधीनता मिली थी, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ था। उन्हें हमें ज़रूर याद करना होगा, हर हालत में याद करना होगा। अगर उन्हें आज इस दिन के दिन याद नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी कि उनके बताए हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर, रास्ते पर हम लोग चलें। हालांकि ये थोड़ा सा मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, ये दुर्भाग्य की बात है, जो जज्बा उन महान शहीदों में था वो उनकी जो शहादत का जितना हमें उनकी वैल्यू रखनी चाहिए थी, जितना मान रखना चाहिए था, उतना देश में उनका मान हुआ नहीं है। ये चाहे सरकारों की निकम्मेपन की वजह से कह लें या जैसे मर्जी कह लें आप, क्योंकि उन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा डाला था, अपने आज को मिटा गए थे। और कम उम्र में 22-23 साल में वो महान वीर, वो महान क्रांतिकारी 22-23 साल में अपनी कुर्बानी देकर चले गए केवल देश के लिए। तो उनका जो देश प्रेम है, मुझे नहीं लगता आज 140 करोड़ लोगों में उन जैसा जज्बा किसी में भी होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है, 140 करोड़ लोग हैं, हम लोग सब देशभक्त हैं, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, देश की तरक्की कराने के लिए, अपने समाज को ऊंचा करने के लिए। हम लोग अपनी तरफ से जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अपनी उसके हिसाब से, समर्थता के हिसाब से सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हमें इस देश को आगे ले जाना है। लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जब उनकी भावनाओं की हम कदर करें, उनके विचारों की हम कदर करें, उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलें, तब उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि आज 75 साल बाद भी हमें एक बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है कि आज़ादी, वो वीर हमें आज़ादी दिला गए, अंग्रेजों से भारत को मुक्त करा गए, लेकिन उसके बाद भी 75 साल में हमने कहाँ क्या क्या हासिल किया है या क्या क्या कमियां रह गई हैं, इसके ऊपर पीछे मुड़कर देखना एक बार बहुत ज़रूरी है। हमें ये आकलन ज़रूर करना होगा कि उनके सपने क्या क्या थे और हमारी सरकारें कहाँ तक हासिल कर पाई हैं, कहाँ तक अभी और हासिल करना बाकी है। एक तो ये है, यानी कि आज भी प्रधानमंत्री महोदय के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये चिंता की बात है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसमें 80 करोड़ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को अगर आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो इसका मतलब हमने बहुत कुछ खोया भी है। कुछ हासिल जो किया उसके साथ साथ बहुत कुछ खोया भी है, जिसे हासिल करने की ज़रूरत है तुरंत। यानी 75 साल बाद हम गरीब को बराबरी पर नहीं ला सके हैं, ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। तो स्वाधीनता दिवस की इसका जश्न के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, ये भी सोचना होगा कि आज अभी 80 करोड़ लोगों को आज 75 साल बाद भी मुफ्त राशन की जरूरत क्यों है, उनको हम ऊपर क्यों नहीं उठा पाए, समाज में बराबरी का दर्जा उनको क्यों नहीं दिला पाए, उनके लिए हम संसाधन क्यों नहीं जुटा पाए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब एनजीओ के साथ जुड़ें, मतदाता जागृति संगठन के साथ जुड़ें और हम एक संकल्प लें इस आज़ादी के त्यौहार के इस मौके पर कि हम गरीबों को ऊपर उठाएंगे, उनके लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा हम करेंगे और उनको बराबरी पर लाकर खड़ा करेंगे, ताकि उनको गर्व महसूस हो कि वो भी इस आज़ाद भारत के नागरिक हैं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये हमें ज़रूर करना होगा। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।